वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल ग्वालियर में। दोस्तों मैं बंटी आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल ग्वालियर में। दोस्तों मध्य प्रदेश तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग है यह वीडियो हम बनाने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। जी हाँ दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं, कुछ स्टूडेंट जो कि पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो कि पहले भी दे चुके हैं उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में अराउंड 500 यानी कि हर चैप्टर से 500 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आपके लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी को मिला के अराउंड आपको 1500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसका 1 बाय 1 सीरीज़ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला पार्ट इसका, और जो कि हम फिजिक्स से इसका पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद देन हम केमिस्ट्री, देन जीव विज्ञान। तो 1 बाय 1 डे करके हम आपको एक एक पोर्शन के क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक मिल सके। और हम सभी भर्तियों से रिलेटेड आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं, तो इसीलिए आपको जॉब की भी इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है आपको बताएं। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार की चोटी, विषुवत रेखा पे, अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पे। तो इसका जी का मान कहाँ होता है आप बताएं, इमेज करें कि कहाँ होता है। तो चलिए पेन हाईलाइट कर लिया हमने। तो जी का मान अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर, यानी कि आपको इसका राइट आंसर डी है। अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जी का मान अधिक होता है। नंबर सेकंड, इसमें स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। इसमें 4 ऑप्शन हैं: आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली सिद्धांत, प्रमेय और फैराडे नियम। तो इसका राइट आंसर है पास्कल नियम पर द्रव चलित ब्रेक, जो कि पास्कल नियम पे काम करती हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। 10 मिनट बाद, बी 20 मिनट बाद, सी आधा घंटा बाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ चंद्रमा पे जो विस्फोट होगा उसमें से इसका राइट आंसर है इसमें से कोई नहीं। ठीक। इसके बाद किसी प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, यानी कि इनमें से कौन से रेल इंजन की कैपेसिटी अधिक होती है माल खींचने में या डिब्बे जो बोगी उनको खींचने में। तो यहाँ पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, विद्युत इंजन। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि ज़्यादातर यहाँ विद्युत इंजन जो कि सर्वशक्तिशाली होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में 12,000 हॉर्स पावर का भी इंजन बन चुका है, जो कि इसकी 120 डिब्बों की खींचने की क्षमता होती है। इसके अलावा 9 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 9 क्वेश्चन में आपको दिया है, 9 क्वेश्चन है: आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए कि शीशा रहित पेट्रोल सस्ता होता है। इसमें शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। शीशा रहित पेट्रोल दहनशील होता है। शीशा रहित पेट्रोल स्पीड बढ़ाता है। तो यानी कि 9 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है शीशा रहित जो पेट्रोल होता है वो प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसका सही आंसर है बी, यानी क्या, प्रदूषण नहीं फैलाता है। 10वां क्वेश्चन है: माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है तारों को देखने के लिए, रक्तचाप की जांच करने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, डी ताप की गई जांच के लिए।
यानी कि ताप की जो जांच होती है उसके लिए। तो राइट आंसर है 10वें का हमारा यहाँ सी। जो माइक्रोस्कोप होता है वो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा बात्या भट्टी ब्लास्ट फार्नेस में उत्पादित होता है, यानी कि कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, स्टेनलेस स्टील और स्टील। तो यहाँ 11वें का राइट आंसर आपके लिए बताएं दोस्तों, यहाँ कास्ट आयरन, यानी कि ये राइट आंसर है। यह पोलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली कच्ची सामग्री है। तो जो पोलैंड सीमेंट होती है उसके निर्माण के लिए, विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या होती है? चूना पत्थर एवं मिट्टी, एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम, और जिप्सम एवं चूना पत्थर, जिप्सम एवं मिट्टी। तो राइट आंसर इसका है 12वें का एल्यूमिना मिट्टी, जो कि इसकी अत्यधिक पकड़ होती है। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम। चलिए अगले नेक्स्ट, यहाँ आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से यहाँ किलोवाट घंटा की इकाई है। तो यहाँ किसकी इकाई है? ये शक्ति, ऊर्जा, आवेग और बल। तो किलोवाट जो होता है वो ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट है 1 वाट बराबर क्या होता है? तो यहाँ 14 का आंसर है 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल, 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल और 360 जूल। तो इसका सही आंसर है 14वें का 3.6 10 की घात 3 जूल। राइट आंसर है इसका ए। 1000 वाट बराबर है एक अश्व शक्ति के बराबर 341 अश्व शक्ति, 1.541 अश्व शक्ति और 1.741 अश्व शक्ति। तो 15वें का आंसर है 1.341 अश्व शक्ति। कोणीय वेग की विमा क्या होती है दोस्तों? कोणीय वेग की विमा MLT -1, MLT -1 और यहाँ आपको, तो इसका राइट आंसर है 16वें का सी। एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? 746 जूल, 746 न्यूटन, 746 वाट, 746 कैलोरी। एक हॉर्स पावर, जो कि हॉर्स पावर होता है, तो उसका सही आंसर है 746 वाट। नेक्स्ट आंसर है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? इसके लिए हम पेन हाईलाइट टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हाइलाइटर हाँ, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 18वें का क्वेश्चन का आंसर है, बताइए दोस्तों, 3.26। 19 बी 19 का है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? यानी कि 3 वस्तु हैं, इसमें लोहा, कागज और पत्थर। तो जिसकी भार ज़्यादा होगा वो पहले सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका सही आंसर है, तीनों साथ आएंगे वैसे तो, लेकिन पृथ्वी पर कौन सबसे ज़्यादा गिरेगा? जो कि जिसका भार ज़्यादा होगा, वहाँ से तीनों साथ में आएंगे। 20 म्यू मीटर बराबर होता है 10 की घात -6, 10 की घात -4, 10 की घात -2, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर 10 की घात -4।
ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 21 का बात की जाए तो वायुमंडल की ओजोन परत में हमें किससे बचाती है, जो कि वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है वो हमें किससे बचाती है। ए अल्ट्रावायलेट किरण से, कॉस्मिक किरण से, सी गामा किरण से और डी एक्स किरण से। तो यहाँ डी का जो राइट आंसर है 21 का है आपको, जो कि अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं उनसे हमारे वायुमंडल को ओजोन परत बचाती है। और नंबर 22 क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति, पृथ्वी के जो भ्रमण चक्र करने की गति क्या होती है। यहाँ 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट इसका राइट आंसर। अगर हम 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। बल, टॉर्क, कार्य, कोणीय संवेग। यानी कि 23 का राइट आंसर है बी, यानी कि टॉर्क होता है इसका जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण। परम दाब क्या होता है। परम दाब होता है एक गेज दाब प्लस 1 बराबर गेज दाब माइनस 1 बराबर बी गेज दाब प्लस 2 बराबर। तो यानी कि 24 का राइट आंसर है ए, गेज दाब प्लस 1 बराबर होता है। अब 25वां क्वेश्चन है, एक फेमटो बराबर होता है 10 की घात माइनस 16 मीटर, 10 की घात माइनस 12 मीटर, बी यहाँ दिया है 10 की घात माइनस 15 मीटर और 10 डी दिया है 10 की घात माइनस 5 मीटर, जो कि 25 का आंसर है राइट 10 की घात माइनस 15 मीटर। इसके अलावा प्लांक नियतांक एच की विमा समान होती है कोणीय संवेग के, ऊर्जा के, संवेग के, आवृत्ति के। 26 का राइट आंसर है कि प्लांक नियतांक एच की विमा कोणीय संवेग के बराबर होती है। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं। द्रव की बूंदें होती हैं यानी कि बारिश की बूंदें, वो किसके कारण गोल हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि वायुमंडल से जो बारिश होती है उसके नीचे आने के बाद वह गोल आकार की प्रदर्शित होती हैं कुछ समय के लिए, तो वो किस कारण होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा 28वां क्वेश्चन, पारा कांच को नहीं निभोता, कारण क्या है इसका। तो इसका पृष्ठ तनाव, इसका ससंजन, इसका असंजन और इसकी श्यानता। तो 28 का राइट आंसर है बी, इसका संसंजन के कारण इसका पारा कांच को नहीं भिगोता। 29वां, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा कि पानी का स्तर घटेगा, पानी का बाहर निकलेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा और पानी छलक सकता है और नहीं छलक सकता है। इसका राइट आंसर है 29 का सी, पानी का स्तर, जो कि बर्फ़ का टुकड़ा आप डालते हैं किसी गिलास में तो वो उसका लेवल अपरिवर्तित रहेगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 30 का जो आंसर है बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है और लार्वा के सांस में लार्वा के सांस में बाधा डाल सकता है, तो मच्छरों को भगाता है। तो इसका राइट आंसर है 31 का सी, यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जो लार्वा होता है उसके सांस में यह बाधा डालता है। अगर 32वें क्वेश्चन की बात की जाए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। न्यूटन ने,
राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने। तो इसका राइट आंसर है डी, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लैटिंग के सिद्धांत की खोज की थी। 33वां जो क्वेश्चन है, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं। जो मछलियाँ जमा पानी होता है उसकी झील में भी वह जीवित रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि मछलियाँ गर्म खून की होती हैं। बी, मछलियाँ बर्फीली मौसम में सुषुप्त व्यवस्था में रहती हैं। मछलियाँ की तली का पानी जमता नहीं, बर्फ मछलियाँ तक ऊष्मा पहुँचाती नहीं। तो जो 33 का राइट आंसर है जी, वो सी, झील की तली का पानी जमता नहीं है क्योंकि, ठीक है। और 34वां, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों, किस कारण चढ़ता है? तेल बहुत हल्का होता है, तेल वाष्पशील होता है, सतह तनाव घटने के कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। तो जो इसका राइट आंसर है 34 का, बताएं दोस्तों, जो कैपिलरी क्रिया होती है उस कारण यह लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। अगर 35वें क्वेश्चन की बात की जाए तो बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने के कारण गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई संबंध नहीं होता। तो 35 का अगर राइट आंसर बताएं तो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका सही आंसर है बी, दाब अधिक होने के कारण गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है। इस कारण से जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वह आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता किसके कारण निर्धारित द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु, इनमें से कोई नहीं। जो 36 का राइट आंसर है बी, गलनांक बिंदु होता है, इसी कारण ठोस की शुद्धता के निर्धारण की प्राप्ति की जा सकती है। 33वां क्वेश्चन, तैरक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है क्यों? समुद्र पानी में कम दूषण होता है। समुद्री तरंगें तैरक को तैरने में सहायक होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका 37 का आंसर है सी, समुद्र का जो घनत्व, पानी का घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैरक को आसानी होती है नदी के अपेक्षा। 38वां क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में रखा गया गर्म द्रव किसी प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है या ठंडा बना रहता है? तो चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, उपरोक्त में तीनों। तो जो 38वां क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका है राइट तीनों। ठीक है दोस्तों। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है। ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जा सकती है। तो जो 39 का राइट आंसर है, यहाँ पे आपको पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और सदा समय समय पर वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को आप लाइक करें अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो, और वीडियो को शेयर करें। 40वां क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी सबसे बस जमने ही वाला है। झील स्थल में जल का क्या तापमान रहेगा? जैसे ही पानी जमने ही वाला है उस समय जल का तापमान क्या रहेगा? वो झील का, जैसे ही पानी जमने वाला है उस समय जल का तापमान क्या रहने वाला है? यानी कि 40वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको पहले ही अभी रिपीट करा चुके हैं, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। 41वां क्वेश्चन है, दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? नंबर 1 ए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। नहीं दोस्तों, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है। जी, ये हो सकता है
अभी आवश्यकता गुरुत्व एवं बल उत्पन्न करने के लिए नहीं दोस्तों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है ये, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है। जैसे ही आप इसमें जॉइंट लगाते हो तो वहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, तो जैसे ही गर्मी होती हैं तो इस समय ये फैलती हैं। और सर्दियों में पटरियाँ क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि सर्दियों में इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, इसीलिए पटरियों में ऐंठन स्टार्ट हो जाती है। और 42वां क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर होता है, डीजल इंजन में, और भाप इंजन में, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बोरेटर होता है वो बताएं दोस्तों किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर, डीजल इंजन में नहीं होता, भाप इंजन में भी नहीं होता, और ये तो है ही नहीं। 43वां क्वेश्चन, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, तापयुग्म, वोल्टमीटर, प्रकाश विद्युत सेल। तो इसका राइट आंसर है 43 का बी, तापयुग्म। और अगर 44वें क्वेश्चन की बताएं तो 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ए विशिष्ट ऊष्मा, सी कुल ऊर्जा, बी कुल ऊर्जा, और सी गुप्त ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर है ए विशिष्ट ऊर्जा इसमें होती है। अगर 45वें क्वेश्चन की बात की जाए तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? जो विकिरण पायरोमीटर होता है उससे कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो इसका 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, और 500 से ऊपर के लिए। तो यहाँ जो 45 का आंसर होने वाला है वो है विकिरण पायरोमीटर होता है, उससे 500 से अधिक आप तापमान नाप सकते हो। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? कि धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो इनमें से 40 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर 47 के क्वेश्चन की बात की जाए तो वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, तेज गति के इलेक्ट्रॉन, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, और धीमी गति के न्यूट्रॉन। तो यहाँ 47वें क्वेश्चन का आंसर है सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो कि एक्सरे होते हैं। ठीक है, अगर केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट से नापेंगे तो यानी कि उससे नापेंगे तो 36 डिग्री सेल्सियस अराउंड में नापा जाता है। अगर इससे 8.4 नॉर्मल, और केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में बताएं दोस्तों, तो केल्विन में 310 केल्विन तक यहाँ स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर है कंडक्शन, यानी कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर किसके द्वारा की जाती है? क्रिया के द्वारा की जाती है, कंडक्शन के द्वारा। 50 यानी कि हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन पर घिरेंगी? तो यहाँ 273 केल्विन, 27.3 सेंटीग्रेड में, सॉरी, यहाँ 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है माइनस तक होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इसके बाद में हम आपको जीव विज्ञान की 50 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको जीव विज्ञान चाहिए पहले या केमिस्ट्री, क्योंकि हम एक दिन पहले फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, दूसरे आप डिसाइड कर लो जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान।
ठीक है दोस्तों, आप बता देना हमें कि किस पोर्शन का लेके आना है, नहीं तो हम अपने हिसाब से पहले भौतिक, जीव और रसायन यानी कि इनका डे बाय डे आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।